बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इतना घबराना नहीं होता क्वेश्चन देखकर, ठीक है। स्टेटमेंट बड़े बड़े लिखे होते हैं पर उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आज के श्रीवास्तव मैथ्स में, और आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं पार्ट 8। तो जैसे कि आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.3 चला था और आपके 7 पार्ट आपके हो चुके हैं और ये आपका है पार्ट 8। तो जिसका पार्ट 7 कंप्लीट नहीं हुआ है, जाकर पहले पार्ट 7 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको पार्ट 8 पर मूव करना है। एक सीरियल वाइज आपको चलना है, ठीक है। तो बाकी करते हैं स्टार्ट आपका पार्ट 8। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, आपको अपनी एनसीईआरटी अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुण से क्या होता है? गुण से मतलब कि मल्टीपल, गुणा पढ़ा ना, गुणा तो गुणा से गुण से निकल के आया है, तो गुण से मतलब कि मल्टीपल, यानी कि 8 का पहाड़ा आपको 15 बार लिखना है और उन सभी का सम करके आपको उसका आंसर बताना है, यानी कि आपको एज 15 फाइंड करना है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 8 से। तो 8 का पहाड़ा आपको आता है ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तो 24, सिर्फ इतना लिख दो, फिर डैश डैश डैश, और यहाँ पर आपको एन का मान दिया है कितना? 15। और आपको फाइंड करना है एस एन, आपको ए एन नहीं फाइंड करना, आपको एस एन फाइंड करना है। सिंपल सा तरीका है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, अभी आपको जो होमवर्क चल रहा है वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना होता है पहले, फिर आपको कुछ ऐसा बनाना है, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है, आपको आंसर निकाल देना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इतना घबराना नहीं होता क्वेश्चन देखकर, ठीक है। बाकी अभी आगे आपके बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है, फिर आप वहाँ पर देख के और भी घबराओगे, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। स्टेटमेंट बड़े बड़े लिखे होते हैं पर उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही मतलब कम से कम लाइन में आपका उसका आंसर निकल जाता है। तो बाकी आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ से आप फाइंड करोगे पहले ए आपका आ चुका है 8, प्रथम पद आपका 8 आ चुका है, और डी कैसे निकालोगे? पहले आप लिखोगे A2 16, A3 लिखोगे आप कितना? 24। सिंपल सा इतना लिखोगे। डी कैसे निकालते हैं? A3 माइनस में A2, तो A3 कितना आपका? 24 माइनस में 16, और कितना हो गया यहाँ पर आपका? 8 आ चुका है। तो डी का मान भी आपका 8 आ चुका है, ठीक है भैया, ओके। अब आपको निकालना है S15, क्योंकि n का मान कितना दिया यहाँ पर? 15 रखना है, तो आपको S15 ज्ञात करना है। आगे बात समझे, फॉर्मूला आपको याद है ना, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जहाँ पर आप A, N और D का मान यूज करते हो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाओगे। तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 D, ओके। बाकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल सा। तो n का मान 15 रखोगे, 15/2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना है? 8 है, तो 2 गुणे में 8 हो गया यहाँ पर, प्लस में 15 माइनस में 1 ब्रैकेट बंद। डी का मान कितना है? 8 है, तो 8 यहाँ पर रख दो इस तरीके से। अब 15 को 2 से काटने की जरूरत नहीं है, बेकार पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लास्ट में काट लेना, ठीक है। क्या पता लास्ट में सिंपल कट रहा हो आपका। 15/2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 प्लस में 15 में से 1 गया, 14 बचेगा, तो 14 गुणे में 8 यहाँ पर आपका हो चुका है, ओके। 15/2 ब्रैकेट बंद, 16 प्लस में 14, ठीक कितना होता है जल्दी बताओ? 112, तो 112 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। 15/2 ब्रैकेट बंद, 16 प्लस में 112 कितना होगा? 6 2 8, 1 1 2 और 1 ऐसे लगा दो, तो 128 आपका यहाँ पर आ चुका है। 128 को 2 से काट दो, देखो लास्ट में कट रहा है ना, इसलिए कहते हो थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा एंजॉय करने का फल मीठा होता है, तो लास्ट में कट तो रहा है ना, लास्ट में काट दो भी सच्चा। तो यहाँ पर 2 से काटने में कितना आ गया? 2 6 12, 2 4 8। अब आपको 15 को 64 से गुणा कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो कितना है यहाँ पर? 15 चौक 60, 0 से 6 हो गया, 15 6 90, 90 और 6 96, तो आपका 960 आपका आंसर आ चुका है। ये आपका क्या है? S15 आपका आ चुका है कितना? तो S15 आपका आ चुका है 960, और ये आपका आंसर है। तो बाकी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। चाहो तो लास्ट में लिख भी सकते हो ऑनलाइन, ओके। बाकी आप मूव करते हैं 14 क्वेश्चन पे। तो आप देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या आपका? देखो यहाँ पर 0 और 50 के बीच में विषम संख्या को योग ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन, देखो ऐसे करना है। यहाँ पर एक तरफ लिखोगे 0 और एक तरफ लिखोगे 50। पता नहीं विषम संख्या क्या होती है? जो कि 2 से भाग नहीं हो सकती है, ठीक है, उसे कहते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 ये क्या आपकी विषम संख्या है, बस उन्हीं का योग आपको निकालना है। तो 1 हो गया, कहाँ से स्टार्टिंग होगा? प्रथम क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा, यानी कि a आपका 1 होगा, प्रथम पद आपका 1 हो जाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो पहली विषम संख्या क्या होती है? आपको पता ही है, 1 होती है, पता है ना आपको ये चीज़, 0 मत कहने लग जाना, 1 होती है, ठीक है। तो 1 3 5 7 बस न लिखना है, और लास्ट वाली विषम संख्या क्या होगी? जो 50 से पहले आती है 49। तो 49 एक विषम संख्या जो कि 2 से भाग नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में? बस निकाल सकते हो, आपका एन मिल चुका है, ए और डी आपका यहाँ से मिल जाएगा। आपको पहले एन फाइंड करना है, उसके बाद आपको योग निकालना है। सबसे सिंपल तरीका है, पहले आप यहाँ पे ए फाइंड करो, तो ए आपका 1 आ जाएगा, सिंपल सा। डी कितना है? साफ साफ दिख रहा है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो साफ साफ पता चल गया सार अंतर कितना आपका? 2 आ चुका है। चाहो तो निकाल के दिखा भी सकते हो, निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ए आपका A2 कितना आपका होगा? 3 होगा, और A3 आपका कितना होगा? 5 होगा। डी कैसे निकालोगे? A3 माइनस में A2, तो A3 कितना आपका है? 5 है, माइनस में 3, तो आपका यहाँ पर 2 आ चुका है, और डी का मान आपका 2 निकल चुका है, ठीक है। तो बाकी अब आपको क्या करना है कि पहले एन निकालना है, उसके बाद आपको एस एन फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला याद है ना अच्छे तरीके से?
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, ए एन वाला, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी। आपको ए एन पता है कितना है 49, 50 नहीं है भैया, 50 तो सम संख्या है 50 मत बोल देना, ठीक है। आपका 49 होगा कि 49 जो है आपका वो विषम संख्या है, तो 49 आपका ए एन बन जाएगा। ओके, तो 49 यहाँ पर लिखोगे। ए कितना आपका है, ए के प्लस में एन कितना है, एन तो हमें पता नहीं, एन तो फाइंड करना है ना, तो एन तो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाकी डी का मान कितना निकाला आपने, 2 निकाला, 2 रख दो यहाँ पर, प्लस का 1 उस तरह भेज दो, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे छोड़ दो ऐसे, अभी बाद में लास्ट में सोल्व करेंगे। 1 प्लस में अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो 49 इक्वल टू में 2n माइनस का 1, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। पर बड़े में साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो माइनस का 1 है ना, उसको उस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 49 प्लस में 1 इक्वल टू में 2n, तो यहाँ बन गया आपका 50 इक्वल टू में 2n। अब इसको कर दो सीधा, तो 2n इक्वल टू में 50 और n से 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 को बटे में भेज दो, तो 50 बटे में 2 यहाँ पर आपका आ चुका है, काटने में आपका आंसर आ चुका है 25। तो n का मान आपको निकल चुका है कितना, 25, ठीक है। तो बाकी आपका n का मान आ चुका है। अब आपको n का मान मिल चुका है, अब आपको निकालना है S25, क्योंकि n की तरह हो गए 25। तो पहले यहाँ पर आप SN का फॉर्मूला लिखो। अब देखो यहाँ पर सिंपल है कि आप यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an वाला, ठीक है, सबसे सिंपल है। n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको an पता है, an कितना है 49 है, और आपको a भी पता है, आपको n भी पता है, तो रख दो ना सारी वैल्यू, आपका सिंपल से निकल जाएगा 25। n का मान कितना है 25 बटे में 2, ब्रैकेट में a का मान कितना निकाला आपने, 1 निकाला, तो 1 यहाँ पर रख दोगे सिंपल सा, और an आपका 49 यहाँ पर रख दोगे, इस तरीके से रख दिया। तो बाकी सम करने पर कितना आ गया आपका 25/2 ब्रैकेट में 49 प्लस 1 कितना होता है, 50 होता है, 50 यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो 50 2 से कट रहा है ना, तो काट दो, तो 50 को 2 से काटने पे कितना आ गया, 25 आ चुका है, और 25 यहाँ पर भी है और 25 यहाँ पर भी है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, आपको पता है ये चीज़। तो 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625, 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो आपका आंसर आ चुका है S25 कितना, 625। ओके, समझ में आ गया ना कैसे कैसे करा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके देखो पीछे करके, ठीक है, तब समझ में आएगा। मैं तो रिपीट करने वाला नहीं, आपके तो ऑप्शन है, आप रिपीट करके देख सकते हो पीछे से, ठीक है। तो बाकी मैं बोलता हूँ, दिख जाऊँगा आपको दोबारा से। तो बाकी पार्ट 8 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो बाकी पार्ट 8 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, और मिलेंगे आप सब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 9, जो कि आपका कल आएगा, इसमें हम देखेंगे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो बाकी तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और जिसने पार्ट 7 नहीं देखा, जाकर कंप्लीट देखिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर कंप्लीट देखिए।